क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। एक बार दूसरी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम मुंबइल इल्मी वल इल्मी वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अभी आपने बहुत अच्छी तकरीर नूर निखत में डूबी हुई तकरीर, कौसर सलसबील से धुली हुई तकरीर, इल्म मारिफत में जकड़ी हुई तकरीर सुनने का शर्फ हासिल किया। यकीनन दरभंगा को बहुत सी खुसूसियात हासिल हैं। खुद ये जिस जामिया में आप हैं, ये जामिया खुद ही अपनी तारीख रखता है। अब बेशुमार अफराद यहाँ से फारिग होकर मुल्क मिल्लत की खिदमत करते हैं। यहाँ के असातिज़ा बड़े अहम हैं, बड़े अहम रहे। अभी आपके जो सदर हैं, यकीनन ये इल्म फज़ल के मीनार हैं। यूँ कहिए कि अपने दौर के वक्त पे एक सैयारा की हैसियत रखते थे। वक्त बहुत हो गया है, तकी अच्छी अच्छी सुन लिया आपने, लेकिन यकीनन ज्यादा लंबी तकी नहीं होगी, चंद जुमले की जरूरत होगी। चंद जुमले में आपका ध्यान बना दूंगा इंशाअल्लाह। उसके बाद आपकी दुआओं के साथ मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। अभी आपने हुजूर की आमद के सिलसिले में सुना, अब जरा सुनिए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उसकी रोशनी में एक तमहीद आपके ज़हन में रखा, ताकि आपको पूरी तकी याद हो जाए। जो चले गए तो खुश नसीब लोग चले गए, आप लोग तशरीफ फरमा है। ये तकीर आप याद कर लीजिए, जितने हैं उतने ही लोगों को कुछ तो फायदा हो जाए। याद करके जाइए। मान लीजिए कि एक अजनबी आपके यहाँ आया, अब वो जो अजनबी आया है, जैसे हज़रत अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहब की बारगाह में अजनबी आया, इन्होंने पूछा आप कहाँ से आए। आदमी की फितरत है ना, इसको याद कीजिएगा। आप कहाँ से आए? उन्होंने कहा मैं इंग्लैंड से आया। मैं अभी बात खत्म नहीं होती। आप पूछते हैं कि आपका नाम क्या है इसमें गिरामी? मेरा नाम अब्दुल सत्तार। अभी बात खत्म नहीं होती। दरभंगा के लोग तो मेहमान नवाजी में बहुत आगे हैं। इन्होंने सोचा कि अगर इनके कोई साथी हो तो उसके एतबार से इस्तेमाल किया जाए। इंग्लैंड से आए हैं, बहुत लंबा रास्ता है। आप तन्हा है, आपका कोई साथी भी है? हाँ, मेरा एक साथी है जिसका नाम अब्दुल कुद्दूस है। अब आपने पूछा कि आपके आने का मकसद क्या है? हमारे आने का मकसद बिजनेस है, तिजारत है। बात खत्म हो जाती। इतना तो याद रहेगा ना। आने वाला कहाँ से आ रहा है? इंग्लैंड से। आने वाले का नाम क्या है? अब्दुल सत्तार। आने वाले का साथी क्या है? कौन है? अब्दुल कुद्दूस। और आने वाले का मकसद क्या है? तिजारत, बिजनेस। ये याद है तो तकीर याद है। बिला तमसील इस धरती के ऊपर आमना का गेसो दरा शहजादा। आदमी ने तजर्बात की बुनियाद पर, इंसान ने मुशाहदात की बुनियाद पर पैमाना मुतय्यन किया। आदमी का तजर्बा ये है
कि आदमी का पसीना बदबू करता था, मगर आदमी की बस्ती में एक ऐसा आदमी चल रहा था, वो जिस गली से गुजरता है गलियां महक जाती, वो जिस कूचे से चलता है कूचे बन जाते। यही नहीं, खातून ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, लड़की की शादी है, अतर अपने पास नहीं है, पसीने के चंद कतरे अता फरमा दीजिए। आका ने, आका करीम है ना, करीम वो है जो मांगने से पहले अता करता है। आका ने पसीने के कतरे अता फरमाए, वो ले जाकर लड़की को बसाती है। तब लड़की ही नहीं खुशबूदार हो रही है, अब जो पैदा हो रहा है वो उसी खुशबू के साथ एक तो नहीं 11 नस्लों तक मुसलसल मुस्तफा के पसीने की खुशबू महसूस होती रही। अब इंसानी फितरत पूछती है, कभी तक तो लोगों का पसीना बदबू करता था, लेकिन ये कहां से आ रहा है जिसका पसीना नस्लों को महकाता चला जाता है? नस्लों को महकाता, नस्लों को महका रहा, कहां से आ रहा है? इंसानी फितरत पूछे। बस एक जुमला और सुनिए, तो इसमें तो पूरी तकरीर में कर देता हूँ, इसी कहां से आ रहा है। एक जुमला सिर्फ और सुनिए। आदमी का तजर्बा है क्या? आदमी एक शिफ्ट में देखता है, या तो आदमी आगे देखता है, या आदमी पीछे देखता है, या आदमी दाएं देखता है, या आदमी बाएं देखता है, या आदमी ऊपर देखता है, या आदमी नीचे देखता है। आदमी एक शिफ्ट में देखता है, मगर आदमी की बस्ती में एक ऐसा आदमी नजर आ रहा है कि एक ही वक्त में 6 तरफ दिले फर्श पे है तो सरे अर्श को देख रहा है, और सरे अर्श पे है तो दिले फर्श को देख रहा है। आगे इमामत के मसल्ले पे है तो पीछे मुक्तदी को देख रहा है, उसके क़याम को देख रहा है, उसके क़ुऊद को देख रहा है, उसके रुकू को देख रहा है, उसके सुजूद को देख रहा है। सजदों से जो दिलों पे असरात मुरतब होते हैं, उसके खुशू को भी देख रहा है, खुजू को भी देख रहा है। अब इंसानी ऐसा तो कोई नजर नहीं आता था, ये कहां से आया? अब देखना, देखिए, ये तो मदरसा है ना, एक जुमला मदरसे का भी ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पढ़ाया जाता है, सर्फ नो पढ़ाते हैं, यहाँ ये तो पढ़ाते ही है। क्या पढ़ाते हैं? माजी, हाल, मुस्तकबिल। क्या मतलब? माजी वो है जो गुजरा हुआ हो, मुस्तकबिल वो है जो आने वाला हो, हाल वो है जो मौजूदा हो। ये इसमें अरबी वालों में झगड़ा है, फारसी वालों में कोई झगड़ा नहीं है, अंग्रेजी वालों में कोई झगड़ा नहीं है, उर्दू वालों में कोई झगड़ा नहीं है, हिंदी वालों में भी कोई झगड़ा नहीं है। इख्तिलाफ कहाँ है? अरबी वालों में। कुछ ऐसे सरफी हैं जो कहते हैं कि हाल का कोई वजूद ही नहीं, माना ही नहीं जाता। क्यों? अब जैसे आपको कहना है अंजुमन खिदमत खल्क, है ना, तो अंजुमन खिदमत खल्क, अंजुमन कह दिया, हो गया माजी, और खिदमत कहने वाले हैं वो मुस्तकबिल। अंजुमन खिदमत खल्क के बीच में जो जरा सा है वही हाल। ये कहते हैं हाल का तो वजूद माना कैसे जाए, इतना मुख्तसर जो मानने के लायक ही नहीं है। लेकिन जो मानते वो कहते हैं किसी का कांटा है, जब चलता है तो मिनट समझ में आते हैं, हाल समझ में आते हैं, मिनट समझ में आते हैं, घंटे समझ में आते हैं, दिन समझ में आए, रात समझ में आए, यही कांटा जो सब समझाता है। क्या बात समझ में आई? ये हाल है, मगर एक दिन मुस्तफा अपने हाल में आ जाते हैं तो माजी भी हाल है मुस्तफा की बारगाह में, और मुस्तकबिल भी हाल है मुस्तफा की बारगाह में। हाल तो बेहाल हो जाता है जब मुस्तफा अपने हाल में। तो इंसानी फितरत ये हाल को बेहाल करने वाला ही कहां से आता है? इंसानी फितरत पूछिए, खालिक़ी फितरत जवाब अता फरमा रहा है, क़द जाअकुम मिन अल्लाह, अल्लाह की बारगाह से। अब आइए जल्दी में मंदिर पे आप बेमिसाल की बारगाह से आ रहा है, तो कहाँ आ रहा है? मक्का में आ रहा है। अब मक्का सबसे खराब लोगों की जगह, उससे अच्छी जगह हिंदुस्तान थी। भारत की तहजीब ज्यादा अच्छी थी, मिस्र की तहजीब ज्यादा अच्छी थी, यूनान की तहजीब ज्यादा अच्छी थी,
और बहुत सी जगह थी जिसकी तहजीब बहुत अच्छी थी। अब वो पढ़े लिखे तो थे, वो जाहिल नहीं थे। जहां मुस्तफा वो अबू जहल थे, जानने वाले थे। अबू जहल जाहिल इसलिए नहीं कहा जा सकता, वो बता देते थे कि रेत पे जो कदम देख के बता देते थे कि ये कदम चोर का है, डाकू का है, बदमाश का है या शरीफ का है। जो रेत पे कदम के निशान देख कर बता दे वो क्या जाहिल हो सकता है? जी नहीं, जाहिल नहीं था। चिड़ियों को देख के बता देते थे कि चिड़िए जो है घोंसले में जा रहे हैं या घोंसले से आ रहे हैं। ये कोई जाहिल कर सकता है? मामूली बात है कि चिड़ियों को देख के बता दे। वो बता देते थे। वही नहीं बल्कि उनका कुत्ता भी बहुत से लोगों से बहुत आगे। अब मैं बताऊं, एक चला गया अजम का एक वहां आदमी अरब में, इत्तेफाक कहिए कि जनाब वो रास्ता भूल गया, जंगली इलाका फंस गया वो। शाम हुई तो देखा आप क्या करें, तो झोपड़ी देखा, झोपड़ी के पास गया। आज भाई मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भूल गया हूँ, मैं आज आपके यहाँ मेहमान बन के रहना चाहता हूँ, आप कबूल करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, तो आइए। ये जाहिर है कि ये तो अरब है ना, अरब तो मेहमान नवाजी में बहुत आगे। उन्होंने कहा ठीक है, तशरीफ रखिए। रात में खाना वाना खिलाया। अब झोपड़े के अंदर उन्होंने बिस्तर कर दिया। नहीं नहीं, गर्मी बहुत है, मैं बाहर सोऊंगा। कब बाहर सोएंगे तो बारिश होगी रात में। अरे चांदनी चमक रही है, ये बिल्कुल जनाब ये जितने सितारे हैं सब चमक रहे हैं, कहीं से आसार नहीं बारिश की। बारिश कैसे होगी? कब मैं कहता हूँ ना बारिश होगी, आप अंदर सोइए। नहीं गर्मी में बाहर सोऊंगा, सब ठीक ठाक। कहा कि रात में बारिश हो जाए तो दरवाजा पीटिएगा जोर से आप, इसलिए कि जाहिर है कि यहाँ की बारिश बहुत 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 ऐसी होती है कि एकदम ठुठरा दे लोगों को। वही हुआ, आधी रात के बाद बारिश हो गई। जब बारिश हुई तब कपकपाने लगे, ओले बारिश ये वो सब। तो जल्दी से उन्होंने ढकाया। बहुत देर के बाद दरबार खोला। कहा था ना मैंने कि बारिश होगी, तो आग लगाया, आग जला करके उसको गर्म किया, गर्म करके रखा। कहा मैंने बताया था ना आपको कि बारिश होगी। क्या आपको कैसे मालूम? का मुझको तो छोड़िए, ये जो मेरा कुत्ता है ना, कुत्ता अगर बारिश होने वाली होती है तो कुत्ता घर में सोता है, अब बारिश नहीं होने वाली होती तब कुत्ता बाहर सोता है। आज कुत्ता घर में सोया, बारिश होगी। क्या बात समझ में आई? जिसका कुत्ता मौसम का इतना इल्म रखता है, जो भारत वाले उतना इल्म ये इतना करोड़ों रुपया पा के नहीं रखते, उसके कुत्ते उतना इल्म रखते हैं। तो बताइए कोई जाहिल हुआ क्या? जाहिल है? जाहिल नहीं है, अबू जहल है। अबू जहल ये तो यहूदियों का प्रोपेगेंडा है। यहूदी ने प्रोपेगेंडा, जाहिलों को दोस्त कर देना, जाहिलों को कर देना, कौन सी बड़ी बात है? जाहिल नहीं थे वो, अबू जहल थे, सोचे समझे बदमाश थे, पढ़े लिखे गुंडे थे, अपने वक्त के बदमाश कड़ी लोग थे। जैसे आज है ना, जो जितना पढ़ा हुआ है, जितनी बड़ी उम्र का है और जितनी बड़ी हुकूमत का है, उतनी बड़ा बदमाश है ना। दुनिया में देख रहे हैं ना, अभी दुनिया को तबाह कौन कर रहा है? सबसे बड़ा गुंडा कौन है दुनिया में? जाहिल नहीं है, पढ़ा हुआ आदमी गुंडा है। ये जाहिल नहीं है जो जितने गुंडे नजर आ रहे हैं, ये बड़े प्लानिंग के साथ हमला करते हैं। कैसे डैमेज किया जाए वो बाज़ाब्ता प्लान बना करके मारते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं कितना कैसे मारते हैं, और जो जाहिल है वो कैसे मारते हैं। जाहिल को मारने भी नहीं आता, मरने भी नहीं आता। पढ़े लिखे लोगों को मारने भी आता है और मरने भी आता है। यहाँ भी देखिए कैसे चल रहा है। तो मामला क्या है कि वो सब होशियार इन अबू जहलों में मुस्तफा जान रहमत आ रहे हैं, यूं कहीं गुंडों में आ रहे हैं, बदमाशों में आ रहे हैं, ये जनाब टेररिस्टों में आ रहे हैं। ये इतने बड़े बदमाश कि जनाब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बदमाश हैं कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। अब मैं जरा सा मिसाल दूं तो आपको तकिए और याद हो जाएगा। अभी तो मौलाना चले गए ना, इधर है ना हमारे हजरत की तकरीर अभी होगी, सुभान अल्लाह।
अरे यकीन सदारती तो चंद जुमले बोलेंगे। सदर होने का मतलब ही है कि उसको परेशान करना। सदर का मतलब है ठप्पा लगाओ, परेशान करो, उसको बैठा बैठा करके कुछ उम्र निकाल, यही है सदर का काम। अब हजरत को बहुत ऐसे बैठाए हुए होंगे। मैं तो बहुत बीमार आज, बहुत बीमार हूं, चलने के लायक नहीं, मगर इतने जब बैठा दिया आपने तो मेरी तबीयत और खराब और खराब। मैं के उसके बावजूद भी मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों ने मुझे दावत दी वो मेरे बेटे के दोस्त, तो इस दोस्ती के तकाजे से मैं आपके सामने चंद जुमले बोल रहा हूँ। गए हैं, उनकी कोई शिकायत मैं नहीं करता, जानी चाहिए, टाइम हो गया तो जाहिर है यही होता है। होशियार पढ़े लिखे लोग, खैर पढ़े लिखे लोग, मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि हमारे सब अकाबिर हैं, उलमा हैं, जितने उलमा सब काबिल तारीफ है। मैं ये जुमला तो मैं बोल दूं ताकि हो सकता है आने वाले साल में। देखिए ये जितने बच्चे जो हैं जलसा करा रहे हैं, इनको अभी तजर्बा नहीं, ये उस लेवल के लोग नहीं है कि जलसे को कामयाब कैसे किया जाए, नहीं जानते बेचारे। जज्बा है, खुलूस है, मेहनत है, लगन है, सब कुछ है, मगर चूंकि तजर्बा नहीं, तजर्बे की कमी के सबब से जवानी है, कुछ तो होगा। अभी मैं लाऊंगा जवानी पे आपको, इस तकरीर में जवानी भी है कि मतलब भाई कुछ तो होगा, तजर्बा नहीं है। इस तजर्बे को कौन ठीक करेगा? ये उलमा की जिम्मेदारी, ये उलमा की जिम्मेदारी। जलसा कैसे कामयाब होता उलमा को समझाना चाहिए, कैसे खतीब लाओ उलमा को समझाना चाहिए, आज की जरूरत क्या है उलमा को समझाना चाहिए, आज की प्लानिंग क्या होनी चाहिए उलमा को समझाना चाहिए। अगर उलमा खाली अपने घर में बैठे रहे या लोग बच्चे अपने तौर से करते रहेंगे, यही हाल होगा। उलमा घर में बैठे रहे, बच्चे अपने तौर से करते रहे, अब आप उनको समझाएंगे नहीं, आप उनको बताएंगे नहीं, आप उनको लेके चलेंगे नहीं, तो जाहिर है कि कुछ करेंगे, आप कुछ करेंगे। वो बेचारे खुलूस से कर रहे हैं, उस खुलूस को अगर आप अच्छा रुख दे दीजिए तो सुभान अल्लाह क्या हो जाएगा। बहरहाल इसमें टाइम में एक जुमला कह दिया, किसी को तकलीफ हुई तो मैं माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं आपका मेहमान हूँ, मुझको ये कहने का हक नहीं। आप मेहमान नहीं, खराब बात नहीं बोलना चाहिए, हर जगह खराब बोलना, हर जगह कहीं खड़ी बात, हर जगह नहीं बोलना चाहिए। मेहमान को मेहमान के अपनी औकात में रहना चाहिए। आप सुनिए, समाज फरमाइए, आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे, जितने लोग हैं ना एक एक आदमी मैं समझता हूँ कि 1,000 रुपये भाग गया। अब आप सुनिए, अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों में क्यों भेज दिया। जैसे मैंने मिसाल दी कि हजरत आएंगे, अभी तकलीफ फरमाएंगे, आप तारीफ करेंगे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहना, क्यों कहेंगे आप? इसलिए कि आप होश वाले हैं, पागल नहीं हैं आप, दीवाने नहीं हैं आप, मजनू नहीं हैं आप। अगर पागल होते, मान लीजिए कि मजमा बहुत बड़ा होता और बहुत बड़े मजमे में हजरत को लाके बैठा देते और सब पागल लोग, अभी इधर तकलीफ करते उधर से पत्थर मारता, इधर तकलीफ करते उधर कंकर मारता, इधर तकलीफ करते उधर गाली देने लगता, इधर तकलीफ करते और उधर वो सीटी बनाने लगता, इधर तकलीफ करते वो नाच। अब प्लानिंग होती ना, होश वाला तो प्लानिंग किया रहता है कैसे उसको फेल करने की तरकीब क्या होती है, वो सब करता। और जब करता रहता तो हजरत तकलीफ करते जी नहीं, खुतबा पढ़ते, नीचे उतरते, नाज़िम जलसा की कलाई थामते, कहते अरे जालिम, जब तुमको मालूम था कि मैं पागलों में नहीं बोल सकता, जब मालूम था कि मैं दीवानों में नहीं बोल सकता, जब मालूम था कि मैं इन डकैतों में नहीं बोल सकता, जब मालूम था कि मैं इन अबू जहलों में नहीं बोल सकता, तुमने मुझको क्यों मदू किया, मदू करके मेरा टाइम बर्बाद किया। अब मजमा क्या कहेगा, प्रोपेगेंडा फौरन था कि मुफ्ती आजम आ रहे हैं, अल्लामा रोजगार आ रहे हैं, खतीबे जमन आ रहे हैं, चुनीनो चुना आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। आया तो 2 मिनट में तक नहीं कर सका, आपने तो पूरे शहर का चंदा बराबर पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी।
2 मिनट नहीं टकी किया, आपने चंदा बर्बाद कर दिया। इधर पब्लिक पकड़े रहेगी, इधर से नाजिम साहब को कलाई थामेंगे, या यूं कहिए कि इधर नाजिम साहब की कलाई पकड़े रहेंगे और उधर पब्लिक जो है कलाई थामे रहेगी। इनका हाल क्या होगा? राह मिलते ही नहीं कूचे कातिल के सिवा। मीर का बड़ा प्यारा शेर है कि राह मिलती ही नहीं कूचे कातिल के सिवा। इधर देखो तो इधर परेशानी है, इधर देखो तो इधर परेशानी है। क्या बात समझ में आई? इसमें कोई शक नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों में तकलीफ करना कमाल है। कमाल इसलिए है कि जो इंफॉर्मेशन आपको नहीं है वो इंफॉर्मेशन दे देना कमाल है। जो निकात आप नहीं जानते हैं उस निकात को समझा देना कमाल है। वाकई में जनाब निकात निकाल करके आपके दिल को रोशन कर दे, ये कमाल है। मगर तकरीर का एजाज़े कमाल ये है कि पागलों में तकरीर हो होशियार बना दिया जाए, दीवानों में तकरीर हो फरजाना बना दिया जाए, बैकवर्ड में तकरीर हो फॉरवर्ड बना दिया जाए, अनपढ़ों में तकरीर हो और पढ़ा लिखा बना दिया जाए। ऐसे लोगों में तकरीर हो जो बिल्कुल जनाब वो अंधेरे में का शिकार हो, उसे मुक्के नूर बना दिया जाए। यूं कहिए कि बदतहजीबों में तकरीर हो ऐसा ऊंचा बना दिया जाए उसे इंसानियत की मेराज कुबरा का मजहर आतम। ये तकरीर किसकी है? ये मुस्तफा जान रहमत की। ऐसा खतीब कौन है? मुस्तफा जान। इसीलिए वहां भेजा गया सबसे खराब इलाके में, ताकि सबसे खराब लोगों को सबसे अच्छा बना, सबसे खराब लोगों को सबसे अच्छा बना दे। सबसे अच्छा बनाने की सलाहियत किसमें है? सिर्फ मुस्तफा जान रहमत में, सिर्फ मुस्तफा जान रहमत और किसी में नहीं है। अब जरा साहब देख लीजिए। और अंबिया के नाम की बारगाह में चलिए, उनकी अजमत सलाखों पे उसको मानना जरूरी है, उनकी अजमत को मानना जरूरी। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल खिदमत की है कौम की। 950 साल में कितने बने? एक कश्ती में सवार हो गए, पूरी कश्ती भरी। बस 950 साल में कितने बने? कश्ती भर। हुजूर ने कितने दिनों काम किया? 23 साल। 13 साल मक्का में, 10 साल मदीना में ऐलान नबूवत के बाद। मगर सिर्फ 13 साल में 23 साल में अरफात के मैदान में 1,24,000 सहाबा सामने खड़े हैं और खड़ा करके समझा दिया कि इतनी मुद्दत में इतना बड़ा कारवां कौनैन के सामने खड़ा कर देने वाली शख्सियत का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। सिर्फ 23 साल इतना बड़ा काम करते हैं। वहाँ 950 साल में कितना हुआ? कश्ती भर। और सिर्फ 23 साल में कितना हुआ? 1,24,000 नजर आ रहा है। एक एक ऐसा है जो करोड़ों पे, एक एक ऐसा जो करोड़ों पे ऐसा बना दिया। कहना यह है कि सबसे खराब में क्यों भेजा? ताकि सबसे अच्छा बन जाए। सबसे अच्छा बनाने की सीरत है। अब आइए, हुजूर तशरीफ लाए। जब हुजूर तशरीफ लाए तो जानते हैं भूख को फैस की चोटी पे मुस्तफा है और उसका जो मैदान है पूरा मैदान छलक रहा है, भरा हुआ मैदान। चोटी पे मुस्तफा जाने रहमत, इधर पूरा जमहूर है और उधर अल्लाह का नूर है। अकेले मुस्तफा, इधर पूरा जमहूर मौजूद है। उस अकेले के लिए हुजूर ने क्या कहा? सुनो लोगों, मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। तुम सब पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह फलाह पालो। यानी मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी मोहम्मद रसूलुल्लाह। और नहीं है कोई माबूद पूजने के लायक और मैं अल्लाह का रसूल। जानते क्या हुआ? इतना बड़ा मजमा अकेले मुस्तफा जाने रहमत, इतनी बड़ी कौम के सामने जब फरमाया तो निकल आया अबू जहल, निकल आया उतबा,
खड़ा होगा शहबा, कहा कि अगर आप नबी बनकर आए हैं, रसूल बनकर आए हैं, तो कुछ दलील दलील दीजिए। तो क्या फरमाया, वही के बगैर न बोलने वाला नबी। जैसे उसने कहा हल्के से खामोश हुए, जैसे हल्के से खामोश हुए सितारे झुक झुक के देखने लगे, हवाएं रुक रुक के सुनने लगी, अरवाहे अंबिया करीब आ गए। हजरत आदम ने सोचा कि हमको जब हमारा मामला था तो इल्म का मैंने सहारा लिया था अपनी ऐलान नबूवत के लिए, अपने लिए इल्म का सहारा लिया था अपनी खिलाफत के लिए, नबूवत के लिए। हजरत इब्राहिम ने कहा खुल्लत का सहारा लिया था, हजरत ईसा ने कहा जोद का सहारा लिया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमने अपनी हैबत का सहारा लिया था। देखिए हमारा सरदार क्या दलील, क्या बात है। आप सब देख रहे हैं क्या दलील पेश करता है। वही का नुज़ुल हुआ, जैसे हुजूर ने सर उठाया, डूबा हुआ सूरज मुस्तफा के चेहरे अनवर पे चमक, और चमकते हुए हुजूर ने क्या फरमाया, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। क्या फरमाया कि मैंने तुम्हारे दरमियान इतनी लंबी उम्र गुजारी है, इसके कबल अभी तुम्हें अक्ल नहीं आई। क्या बात समझ में आई? ये जुमले से क्या समझा? जैसे ही कहा मैंने इतनी लंबी उम्र गुजारी है तुम्हारे दरमियान, 40 साल, 40 साल तुमने मुझको देखा है, मेरे बचपने को देखा है, मेरी जवानी को देखा है, मेरे बचपने को देखा है, कहीं लग़्ज़िश आई? मेरी जवानी को देखा है, भरपूर जवानी को देखा है, कहीं जवानी दीवानी हुई है? तुमने हमारे 40 साल के शब और रोज को देखा है, चांद पे तो धब्बा नजर आता है, क्या मेरी सीरत के चादर पे, इस चांदनी के पे, मेरी सीरत की चांदनी पे कोई धब्बा तुम्हें नजर आता है? सूरज तो गुरूब होता है, क्या मैं भी कभी गुनाह के दलदल में गुरूब हुआ हूँ? पूरे लोग नहीं, हमने आपको सिर्फ अमीन देखा है और सादिक देखा है। पूरी कौम कहती है हमने आपको अमीन देखा है और सादिक देखा है। क्या मतलब? अमानत है, अमानत अंदर की चीज है, अमानत कैरेक्टर की चीज है, और सदाकत जो है जबान की चीज है। यानी किरदार जो है अमानत किरदार में है और सदाकत गुफ्तार में है। ए मुस्तफा, हमने आपको अमीन पाया, सादिक पाया। क्या मतलब? हमने इसके अलावा कुछ नहीं पाया। ये कौन है? जिसको अल्लाह, जिसके किरदार को अल्लाह अमीन बना दे, यूं कहो जिसके किरदार को अल्लाह ईमान बना दे, वह निस्यान कैसे आ सकता है? और जिसके गुफ्तार को अल्लाह कुरान बना दे, वही वो ऐसा है कि न वही जियान है, न वो ऐसा है कि बेमिसाल है। पूरी कौम ने कहा कि आप बेमिसाल हैं। मानिए लोग, किरदार बताया ना, किरदार जवानी दीवानी नहीं हुई, किरदार पेश किया। क्या समझ में बात आई? क्या बात समझ में आई? कौम को अगर सुधारना है, अभी बहुत सी तकरीरें हुई, सुना, मैं भी सुना, आप लोग सुनते रहते हैं। मैं दरभंगा में सुना बहुत जलसा होता था, अल्लाह कर खूब जलसा क्या करेगा, करना चाहिए। हाँ, कुछ तो फायदा होगा ही। बस सुनिए, कुछ लोग समझते नहीं मामला क्या है। सुन के कोई बनता नहीं, यही समझ में वो लोगों के नहीं आती। सुन के भी कहीं कोई बनता है? सुन के नहीं बनता, देख कर बनता है। सहाबा सुन के नहीं बनते, देख कर बनते। अली देख कर बनते, अबू बकर सिद्दीक देख कर बनते, फारूक आजम देख कर बनते, उस्मान गनी देख कर बनते। सहाबा देख कर बनते, सोहबत में रह के बनते, उनको साथ रख के बनाया जाता है, उसको अपने साथ सारे गुण सिखाना पड़ता है, तब आदमी बनता है। खाली किताब पढ़ पढ़ के खाली बन जाता तो बनते ही
खाली किताब ही पढ़ के हो जाए, खाली किताब पढ़ के हो जाए तो किताब भेज देता है अल्लाह। नबी की क्या किताब पढ़ते रहो, खाली किताब पढ़ने से नहीं होगा, किताब के साथ साथ हादी की भी जरूरत होती है। जब तक हादी साथ नहीं होगा किताब समझ में नहीं आएगी, कुरान ही समझ में नहीं आएगी, जब किताबी समझ में नहीं आएगी तो क्या काम करेंगे आप। लिहाजा सुन कर नहीं बनता आदमी, यही गलत फहमी है आप। क्या कहते हैं क्यों नहीं बनते, ये नहीं होता वो नहीं होता, अरे देख के बनता है ना। तो टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, ये सारी चीजें देखता है, ये सारे जो खराबियां आ रही हैं वो हर घर में देख देख के लोग बनते हैं और आप दिखाते ही नहीं, आप खाली सुनाते भी कहाँ, जहाँ लोग आ जाए तब सुनाएंगे, आप जाके घर घर में सुनाएंगे। आप यहाँ जब आ जाएंगे अब वो घर घर पहुंचा के सुनाता, घर घर में टीवी पहुंचा दिया, घर घर में वीडियो पहुंचा दिया, घर घर में मोबाइल पहुंचा दिया, बच्चे बच्चे के हाथ में पहुंचा दिया, वो तो पहुंचा दिया आपके घर में। और आप कहते सुनो हमारी सुनो, जब सुनाने के लिए उसके घर जाइएगा तब न सुनेगा, तो घर जाते ही नहीं, अपने पास बैठाते ही नहीं है, उनको सिखाते ही नहीं है, उनको समझाते ही नहीं है, कैसे काम करो करते ही नहीं है। कहते हैं तुम बर्बाद होते जा रहे हो, तुम फलाने होते जा रहे हो, तुम चिल्लाने होते जा रहे हो। तो ये कसूर अवाम ही का नहीं है, इस दौर के जितने काम करने वाले हम लोग हैं, हमारा कसूर। हम ज्यादा मुजरिम हम हैं, कम मुजरिम अवाम। तो आप पढ़ा किस लिए, आप पढ़ा ही किस लिए, जब पढ़ा है दीन की खिदमत के लिए तो कम से कम तनख्वाह के अलावा जो आपके पास टाइम है उसमें 1 घंटा तो निकाल के कौम के लिए कर दीजिए। तो हम काम करते ही नहीं है, हम ही शिकायत करते हैं ऐसी हो रही बच्ची, वैसी हो रही बच्ची, ऐसा हो रहा बच्चा, वैसा हो रहा बच्चा। अरे बच्चे को करीब लाइए, अखलाक से पेश आइए, उसको पढ़ाइए, उसको सिखाइए, उसको सुनाइए, उसको अपने साथ रखिए, उसका माइंड शार्प कीजिए। ये आओ घर घर में घुस घुस करके वो माइंड सेटअप करता चला जा रहा है और आप दूर दूर से गोली चलाते चले जा रहे हैं। तो होशियार जो लोग होते हैं ना, वो बहुत पढ़े लिखे लोग आपके घर में घुसे हुए हैं। ये इजराइल जिसको कहते हैं ना, इजराइल जो कमीना नंबर 1 है, जानते हो उसका क्या हाल है? वो लाखों की तादाद में सिर्फ है दुनिया के अंदर, वो कितना छाया हुआ है, घर घर में इजराइल मौजूद है। ये जितना टीवी है ना इजराइल के जरिए चलता है, ये जितने फांसियां थे सब उसके जरिए चलते थे, अब सब पैसा उसके पास जाता है। जितना बैंकिंग सिस्टम है सब सूद का पैसा उसके वहां जाता है, जितना इस तरह का मामला सब उसके वहां जाता है। वो कितने लाखों में है क्या, हर आदमी पढ़ा लिखा है, उसका हर तीसरा आदमी PhD है, इसलिए बैठ के प्लानिंग करता है कैसे मुसलमानों को मारे, कैसे इसका माशरा तबाह करें, कैसे इसका घर तबाह करें, कैसे इसका। वो तो सिर्फ एक मुल्क ऐसा अभी मौजूद है कि जो इसके चाल में फंसता नहीं है, वो ईरान। जो इसके चाल में फंसता नहीं, अब फंसा नहीं है, उसके वहां भी हर आदमी पढ़ा लिखा है, ईरान में भी हर आदमी पढ़ा हुआ है। और नतीजा क्या है, ये एक बम बनाता है तो सैकड़ों बम बना देता है। वो एक जनाब इसीलिए ना वो प्रायोरिटी देता है, वो भी ना कि हम प्लानिंग देखता है ना कि इसकी प्लानिंग क्या, कैसे मारेंगे, तो इसको रोकेंगे कैसे, फिर हमला कैसे करेंगे, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत होगी ना, उसको करने की जरूरत होगी ना। तो यहाँ प्लानिंग कुछ नहीं है, खाली घर में बैठे बैठे बात कर रहे हैं, होगा क्या, बैठे बैठे होने वाला है। अरे घर में बैठे बैठे बेटा नहीं आपकी बात मानेगा तो पब्लिक तो छोड़ी, बेटी नहीं आपकी बात मानेगी, अब बीवी नहीं मानेगी, 4 जूता मारेगी। ऐसा थोड़ी है कि बीवी आपको सब मान लेगी, सब बात आता। अब बैठे बैठे ऐसा कीजिएगा तो थोड़ी मानेगी। आपको उसके हुकूक को अदा करना होगा, आवाम को जो हुकूक है उसको अदा करना होगा, आवाम का जो मुतालबा है उसको अदा करना होगा, उसके घर घर जाना पड़ेगा, या लोगों को बैठा करके आपको संभालना पड़ेगा। जब तक नहीं संभालेंगे यही है, हम पढ़ेंगे नहीं, जब पढ़ेंगे नहीं तो मामला क्या होगा, धर्म भरम हो जाएगा। बस लंबी हो गई तक आखिरी जुमला सुन लीजिए। अरे बहुत हो गया, अब 2 बजे के करीब, आखिरी जुमला, बस आखिरी जुमला। हदीस और कुरान की रोशनी में
ये बात तो तय है कि हमारा दीन सबसे बेहतर है, हमारे रसूल की सीरत सबसे बेहतर है, हमारे आका का फरमान सबसे बेहतर है। और कायनात पे यकीनन यही दीन है जो गालिब होके रहेगा, यकीनन होके रहेगा। अभी हम परेशान है ना, लेकिन जल्दी वो दिन आने वाला है कि ये दीन गालिब होके रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस गालिब होने के लिए हमारे बुजुर्गों ने भी तरकीब बताई। बुजुर्गों की एक तरकीब सुन लीजिए और इसकी रोशनी में जिंदगी गुजारिए। आसान तरकीब जो बुजुर्गों ने बताया, क्या हमारा जिस्म है ना, जिसमें 5 चीजें हैं। एक क्या है? जिस्म। दूसरी चीज है रूह। तीसरी चीज क्या है? दिल। चौथी चीज क्या है? दिमाग। अब 5वीं चीज है नफ्स। ये 5 चीजें, इन 5 को चमकाना है। जब ये 5 चमक जाएंगे सीरत की रोशनी में, तभी आप जिसको छू देंगे वो चमकता नजर। कैसे चमकाएंगे? ये तरकीब अब आप ध्यान में रख लीजिए, 2-3-5 मिनट में देखिए। जिस्म को चमकाना है तो आपको शरीयत का सहारा लेना है। शरीयत के जरिए दिल जिस्म को चमकाएंगे। और रूह को चमकाना है तो तरीकत का सहारा लेना पड़ेगा। तरीकत आ जाएगी, रूह चमक जाएगी। और अगर दिल को चमकाना है तो नूर नबूवत का सहारा। नूर नबूवत के नूर की चमक जब दिल पे आएगी, दिल चमक जाएगा। और दिमाग का सहारा लेना है तो इल्म की जरूरत होती है, और उसमें इल्म लदुन्नी आ जाए तो और कमाल। अब सुन लीजिए, एक एक जुमला जरा सा। ये शरीयत के जरिए हम जिस्म को अच्छा कर सकते हैं, बालिदा कर सकते हैं, नूरानी कर सकते हैं। और तरीकत के जरिए रूह को नूरानी कर सकते हैं, और दिल को नूरे मुस्तफा के जरिए नूरानी कर सकते हैं, दिमाग को इल्म लदुन्नी के जरिए। अब सुनिए, इल्म लदुन्नी का जुमला आ गया तो एक बात सुनिए। इल्म लदुन्नी जानते किसको कहते हैं? इल्म लदुन्नी जिसको हासिल हो जाए वो होता है कि कायनात के सारे उलूम उसकी रूह में उतार दिए जाते हैं। जिसके रूह में सारे उलूम उतर जाएं उसे इल्म लदुन्नी हासिल हो। अब जैसे हजरत खिज़र, कुरान शरीफ पढ़ लीजिए एक जुमले में, उन्हें मिसालें तो बहुत है, आला हज़रत तक आ जाएगा तो और क्या क्या हो जाएगा। लेकिन आप सबसे, चूंकि टाइम नहीं है ना, 2 बजे से पहले मुझको खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन मैं भी गलती कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, हो गई गलती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में ये इफ्तिखार फरमाया एक दिन कि मैं बहुत काबिल हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया नहीं, वक़ज़ इल्मिन अलीम, इल्म वाले से तो और इल्म वाले भी होते हैं। तो कहा कौन है? मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। तो खिज़र के पास चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम के पास इल्म हासिल करने के लिए आए। नबी आ रहा है, इसलिए इल्म हासिल करने के लिए सफर करना ये सुन्नत है। नबी सुन्नत है। खिज़र अलैहिस्सलाम क्या कौन आ रहा है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे। तो कैसे आ रहे हैं? उनके एक खादिम थे यूशा बिन नून, उन्होंने मछली तला, रोटी तैयार किया, सालन और रोटी लेकर के वो चले सफर में कि खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी, उनसे इल्म हासिल करेंगे। मैं एक जगह समंदर के किनारे, ये कुरान में है, ये कोई अफसाना नहीं है, एक जगह बैठे वो समंदर के किनारे, हवा लगी ठंडी ठंडी, नींद आ गई, सो गए। फिर उठे, फिर चलने लगे। भूख लगी, कहा खाना खिलाओ, भूख लगी है। कहा हाँ मैं तो भूल गया था कहना कि वो तो जहाँ नींद आई थी ना आपको, उसी वक्त ये मछली जिंदा हो गई। और जिंदा होने के बाद बालू में सुरंग बना करके समंदर में चली गई।
अरे अरे अरे, ये तो वही जगह है जहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मिलते थे। फिर वापस हुए, कुरान कह रहा वापस हुए। अब वापस हुए तो वहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। अब जरा एक जुमला सुनिए, बात आगे जुमला सुनिए। ये मछली जिंदा हुई क्यों? जो इल्म लदुन्नी वाला होता है, इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है, वो जिस फिजा में सांस ले ले उस फिजा को भी जिंदगी देने की सलाहियत पैदा होती है। सांस ले ले। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सांस ही तो लिए होंगे कि फिजा में वो जिंदगी देने की सलाहियत पैदा हो गई कि कटी हुई मछली, तली हुई मछली, भूनी हुई मछली जिंदा भी हुई और जिंदा होकर चली गई। तो इल्म लदुन्नी वाला वो होता है, इस पावर का होता है, इस पावर का होता है, इस कि उसकी फिजा में कोई आ जाए तो वो जिंदा हो जाए। तो अगर इल्म लदुनिया तो ऐसा पावर वाला हो जाएगा, तो जब इतना पावर वाला आदमी हो जाएगा वो कितना ऊंचा हो जाएगा। तो जब आप इतने ऊंचे हो जाएंगे तो उस दीन का क्या कहना जिस दीन के जरिए आप इतने ऊंचे हुए। जब उस दीन का ये हाल है तो दीन को लाने वाले मुस्तफा का क्या हाल होगा जिनके सदक़े में ये दीन है। कहने दीजिए, ये दीन वो है जिसका जवाब नहीं है, हमारे नबी वो है जिसका जवाब नहीं है, हमारी कौम वो है जिसका जवाब नहीं है। मत सोचिए कि हम कमजोर हैं, कम नहीं, हम कमजोर नहीं है, जितने भी हैं दमदार हैं। अगर दमदार नहीं होते तो 2 बजे तक बैठे। जो आप बैठे हैं बूढ़े आदमी बैठे, ये भी बूढ़े हुए, वो भी बूढ़े बैठे हुए। ये बूढ़े लोग जो बैठे हुए हैं क्या समझा रहे हैं कि हम बूढ़े होकर भी अब इतना दम रखते हैं कि जमाने के जवान भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ये हमारे बूढ़े ऐसे तो हमारे जवान कैसे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको नियमत इस्लाम से बहरावर करे, सीरत नबी से फैज़याब करे, मदरसे की तालीमात से हमें रोशनी अता फरमाए, हमारी कौम और मिल्लत को ऐसा बना दे कि हर जगह ये कौम चमकती रहे, दमकती रहे। हमारे जो बच्चे जो काम कर रहे हैं ये अंजुमन वाले, इनके साथ उलमा हैं, मौलाना खालिद रज़ा हैं और मौलाना सुभानी है। अल्लाह ताला इन सबको जिंदगी ना चौगुनी तरक्की अता फरमाए। माशाअल्लाह। हजरत डॉक्टर हसन रज़ा PhD पटना की गुफ्तगू के बाद आखिरी सदारती खुतबा देने के लिए खतीबुल